हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपके सामने आप देखो एक पिक्चर आ रही है। किसकी आ रही है वो फ़ोटो? यस, कंप्यूटर की। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि आज हमारा जो विषय है वो क्या है, कंप्यूटर। आपका हिंदी पार्ट 3 आधुनिक मस्तिष्क कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में आप सभी जानते हैं, इसके क्या पार्ट्स होते हैं, माउस क्या काम करता है, कीबोर्ड काम क्या करता है। ठीक है, आपने अपने लैब में इसका इस्तेमाल भी किया होगा। अब हम इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये कैसे उपयोग में आता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। कई तरह से काम आता है। देखो, लोग इसमें अपना कैलकुलेशन भी करते हैं। ठीक है, और इसको हम एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र कहते हैं। आप जैसे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये सूचना लेने में, आंकड़ों का संकलन करने में काम आता है। अब ये रहा आपका पार्ट 3 आधुनिक मस्तिष्क कंप्यूटर। देखिए, इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आजकल के वक्त में कंप्यूटर हमारी क्या बन गया है, ज़रूरत बन गया है। ठीक है, कंप्यूटर यानी आधुनिक मस्तिष्क आज के वैज्ञानिकों की आवश्यकता बन गया है। तो आप देख रहे हो ना, जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है वैसे वैसे हमारी आवश्यकताएं भी बदलती जा रही हैं। अगर आप अपने मम्मी से, पापा से, अपने दादा दादी से पूछोगे तो उन्हें तो शायद कंप्यूटर के बारे में पता भी नहीं था जब पहले वो छोटे थे, तो उस टाइम पे, क्योंकि इसका आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन आज हर बच्चे को पता है कंप्यूटर किसे कहते हैं, स्मार्टफोन किसे कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही उसे यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है और उसे देखा है। तो आजकल के युग का जो है कंप्यूटर बहुत ही आवश्यक यंत्र बन गया है। आप प्रतिदिन मौसम का हाल सुनते हैं, दूरदर्शन यानी टीवी पर आप प्रतिदिन जो है वो मौसम का हाल सुनते हैं। आपको उसे पहले ही बता दिया जाता है कि कल बारिश होने वाली है या 2 दिन बहुत गर्म मौसम रहने वाला है। आप जब भी टीवी में देखते होंगे तो आप ये तो ज़रूर सोचते होंगे कि अरे, इन्हें कैसे पता चल गया, क्या बारिश यही करवाने वाले हैं, है ना? ये बात आपके दिमाग में आती होगी। तो उन्हें इसका पता सैटेलाइट से पड़ता है, इसका मतलब उपग्रह से, जिसे हम इनसेट कहते हैं। इनसेट वो उपग्रह है, देखो ये आपका लिखा है इनसेट। इनसेट वो उपग्रह है जिससे हमें मौसम की जानकारी पता चलती है और यही हमें बताता है कि विभिन्न भागों में मौसम कैसा है। और इनसेट उपग्रह को कैसे पता चलता है? वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा होता है। परिक्रमा, इसका मतलब आपने रोटेशन पढ़ा था, उसे भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि इस उपग्रह को भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया है। वह मौसम की जानकारी देता है, साथ ही टेलीविज़न के कार्यक्रमों के प्रसारण में भी मदद करता है। सभी अपने अपने शोज़ तो घर पे बैठ के देख ही रहे होंगे। लॉकडाउन चला हुआ है, आप घर पे बैठे हैं तो सभी कोई कार्टून देख रहा होगा, कोई फिल्म देख रहा होगा। तो आप देखो कि सारे घरों में सब में सेम टेलीविज़न पे शो आ रहे हैं, फिल्म आ रहा है। तो वो कहाँ से आ रहा है, वो कैसे आ रहा है? तो वो भी उपग्रह के कमाल से ही आ रहा है। आपको ये जानने की इच्छा ज़रूर होती है कि इनसेट किस प्रकार से मौसम की जानकारी प्राप्त करता है और उसे किस तरह से पृथ्वी पर भेजता है, क्योंकि जब तक वो पृथ्वी पर भेजेगा नहीं तो पृथ्वी पर जो उस पर रिसर्च करें या जो उसकी स्टडी करें उनको कैसे पता चलेगा कि कहाँ का मौसम क्या है। यह सारा काम कंप्यूटर की सहायता से होता है। तो आपने देखा, ये सारा काम किसकी सहायता से होता है? कंप्यूटर की। कंप्यूटर ही उसे जानकारी एकत्रित करने में मदद देता है और सारी सूचनाएं धरती पर बने केंद्रों में भिजवाता है। तो ये सारा एक क्या होता है, एक कनेक्शन होता है कि वो कंप्यूटर जो है वो धरती पर भेजता है, धरती पर भी कंप्यूटर ही उसे ग्रहण करता है। ऊपर कंप्यूटर के द्वारा भेजा गया, नीचे कंप्यूटर ने उसे ग्रहण करा, मतलब उसके पास आया। एक तरह से जैसे मैसेज होता है, आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में मैसेज भेजते हैं, आपने यहाँ से मैसेज भेजा और दूसरे फ़ोन ने मैसेज को लिया। तो इसी तरह से जब उपग्रह ऊपर से मैसेज भेजता है तो दूसरा कंप्यूटर उसे लेता है। कंप्यूटर के बिना कोई भी उपग्रह ना तो अंतरिक्ष में पहुंच सकता है और ना ही वहां की परिक्रमा कर सकता है। तो इसका मतलब जितने भी सैटेलाइट हैं जो हमें टीवी देखने में हेल्प कर रहे हैं, मौसम की जानकारी देने में हेल्प कर रहे हैं, वो बिना कंप्यूटर के काम नहीं कर सकते। कंप्यूटर ही ऐसी गणना कर सकता है जिसे करने में सैकड़ों आदमियों को कई महीने लग जाते हैं। आपको पता है ना, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। हम तो काम करेंगे 2 घंटा, आलस आने लगेगा, हम थक जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता। इसमें हम बड़े से बड़ी अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम कर सकते हैं सॉल्व। कंप्यूटर बड़ी बड़ी संख्याओं का जोड़, घटा, गुणा और भाग चुटकियों में कर देता है। ठीक है, कंप्यूटर यह सब काम इतनी जल्दी कर देता है कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते। ठीक है, आपको पता है, आप उसमें डालते हैं और आपको आंसर मिल जाता है। क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर क्या क्या काम करता है? देखो, आपने पढ़ा तो होगा कि कंप्यूटर किस किस काम आता है, लेकिन आगे हम यही पढ़ेंगे। कंप्यूटर आप
आपकी परीक्षा की कॉपियाँ जांचता है, परीक्षा परिणाम भी तैयार करता है। जो आपकी रिपोर्ट कार्ड्स होती हैं वो कंप्यूटर में तैयार होती हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े शहरों में वहाँ के बिजली, बाकी सारी चीज़ें, जो बिजली का बिल आ रहा है वो कंप्यूटर से आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। अब मैं आपको आगे पिक्चर दिखा रही हूँ, इससे आपको समझ आ जाएगा। देखिए, कंप्यूटर के ज़रिए मीलों दूर रहने वाले परिवार के सदस्यों और मित्रों से क्या हो सकता है, जुड़ा जा सकता है। रेल टिकट बुक कराए जा सकते हैं, बैंक खाते में लेन देन किया जा सकता है। आपके फादर या मदर जो भी अगर बैंक जाते हैं तो उनके पास पासबुक होती है। पासबुक में एंट्री आप किससे करवाते हैं? ठीक है, मशीन से। अगर आप अपने फ़ोन से या अपने कंप्यूटर से भी लेन देन कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग जिसे कहते हैं। सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं, खेल खेले जा सकते हैं, गाने सुने जा सकते हैं, पिक्चर देखी जा सकती है, कई सारे काम हम कर सकते हैं। ये देखो, ये ऊपर सैटेलाइट से ली गई फ़ोटोज़ होती हैं जो मौसम विभाग के पास पहुंचती हैं, और उसे ही देख के वो पता लगाते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा बादल हैं, कहाँ पे मौसम साफ़ रहेगा, कहाँ पे बारिश होगी। ठीक है, ये देखो, आपको ऐसे मौसम बताते हैं ना कि आज जम्मू कश्मीर में ऐसा मौसम रहेगा, दिल्ली में मौसम ये रहेगा, तमिलनाडु में मौसम ऐसा रहेगा, आपको पूरा वो बताते हैं। तो उनके पास ये खबर कौन पहुंचाता है? मौसम विभाग पहुंचाता है। और एक कंप्यूटर बहुत सारे काम करता है जो एक अकेला पर्सन आदमी नहीं कर सकता। वो तो घूम जाएगा, वो थक जाएगा, और हो सकता है वो काम में गड़बड़ भी कर दिया अगर उसको एक साथ इतना सारा काम करने बोलेंगे। लेकिन अगर हम कंप्यूटर को बोलेंगे तो कंप्यूटर फटाफट कर देगा। अब देखिए, अब आते हैं, हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर कई सारे काम करता है, पानी और टेलीफोन के बिल भी तैयार करता है। इसे प्रत्येक उपभोक्ता का नाम और पता याद रहता है। अब कंप्यूटर बैंकों में भी प्रवेश कर गया है। यह आपके चेकों की जांच करता है, रुपए गिनता है तथा प्रत्येक आदमी के खाते का हिसाब रखता है। ठीक है, आप देखते होगे ना कि मशीन आती है, नोट उसमें डालते हैं और वो काउंट होने लग जाते हैं, तो वो पैसे गिनता है। ठीक है, ये सब बातें इसके लिए बहुत मामूली सी हैं। यह बिना थके निरंतर काम करता रहता है और इसे ना छुट्टी चाहिए और ना आलस करता है, इसलिए ये बहुत ही उपयोगी है। बच्चों, आपने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर भी कंप्यूटर का काम करते देखा होगा। यह यात्रियों के लिए टिकट बनाता है। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि ये यात्रियों के लिए टिकट ये बनाता है, सीटें आरक्षित करता है तथा टिकटें रद्द करवाने पर रुपए लौटा भी देता है। अब तो आपकी पुस्तकें भी कंप्यूटर से छप रही हैं। देखो, आपने पहले पढ़ा होगा कि पहले जो पुस्तकें होती थी, किताबें होती थी, वो किससे लिखी जाती थी? हाथों से लिखी जाती थी, और एक एक किताबों को लिखने में कम से कम महीने, 2 महीने, 3 महीने लग जाते थे। लेकिन अब तो कंप्यूटर की मदद से हम कुछ घंटों में ही कई हज़ार किताबें छाप सकते हैं। तो ये किसका कमाल है? कंप्यूटर का। कंप्यूटर की सहायता से पुस्तकें सुंदर और शीघ्र तैयार हो जाती है। जैसे आप इसी फ़ोटो को देखो, आप इसमें देख रहे हो कितना कलरफुल बनाया है उन्होंने, कितने अच्छे से उसमें आपको समझ आ रहा है। ठीक है, इसकी सहायता से इनमें चित्र बनाना बहुत आसान हो गया है। कंप्यूटर की दुनिया में इंटरनेट जाना पहचाना नाम है, और बच्चों के लिए तो इंटरनेट जादू का पिटारा है। ठीक है, अब इंटरनेट का नाम सुन के तो सबको पता चल गया होगा कि इंटरनेट, हाँ, इंटरनेट हमें पता है, आप यूज़ करते हो, आप कुछ भी सर्च करते हो और आपके सामने वो आ जाता है। चाहे वो आप खेल से जुड़ा हो, गीत हो, फिल्म हो, पत्रिका, कुछ भी आप डाउनलोड करना चाहते हो, किसी के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो, दुनिया में किसी भी विषय के बारे में जानना चाहते हो, आपको तुरंत घर बैठे बैठे ही पता चल जाता है। इसके साथ साथ इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान आदि विषयों की ढेर सारी सामग्रियाँ भी उपलब्ध हैं। आपको पढ़ाई से रिलेटेड अगर कुछ समझ नहीं आता है, आपको किसी का आंसर जानना होता है, तो आप आराम से उस पर जाते हैं और आपको पता चल जाता है। इंटरनेट की सर्वाधिक लोकप्रिय सेवा ईमेल है। ईमेल का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। जैसे आप मैसेज भेजते हैं तो हम उसको एक ईमेल, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैसेज भेजना, यह इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त नाम है। आप ईमेल के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को अपने संदेश भेज सकते हैं, चाहे वो दूसरे देश में रहते हों, दूसरे शहर में रहते हों। भारत में इंटरनेट की शुरुआत देखो कब हुई थी? 1995 में हुई थी। आप इंटरनेट के माध्यम से ईमेल कर सकते हैं, दुनिया में किसी से भी बात कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, यहाँ तक कि संगीत भी सुन सकते हैं। यह इंटरनेट भी कंप्यूटर की सहायता से काम करता है। ठीक है, इस प्रकार कंप्यूटर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की दैनिक आवश्यकता बन गया है, मतलब हमारा रोज़ का आवश्यकता बन गया है। अब हम इसके बिना अपनी ज़िंदगी सोच भी नहीं सकते। और आप आजकल देख रहे होगे कि लॉकडाउन में ये कितना हेल्पफुल हो रहा है। हम घर बैठे बैठे चीज़ें ऑर्डर कर देते हैं,
घर बैठे बैठे हम पेमेंट पैसे दे देते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। ठीक है, आप कुछ पिक्चर देख के अपने आप समझ जाओगे। देखिए आप ये देखो, बैंक में कंप्यूटर रखा है, सारी एंट्रीज किस में जाती हैं? कंप्यूटर में। हॉस्पिटल में सारी जो पेशेंट्स की रिकवरी होती है वो सारी किस में होती है? डिटेल कंप्यूटर में। स्कूलों में भी कंप्यूटर से पढ़ाई कराई जाती है। और टिकट्स आप देख रहे हो, चाहे वो आप रेल यात्रा कर रहे हैं या आप हवाई यात्रा कर रहे हैं, तो आपकी टिकट्स भी आराम से आप घर बैठे बैठे कंप्यूटर से बुक कर सकते हैं। आपको इतनी लंबी लाइनें लगाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट के उपयोग आपने देखा कितने सारे हैं। आप दुनिया में कहीं भी किसी से भी आराम से जुड़ सकते हैं, आप गाने सुन सकते हैं, आप किसी चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं और आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कंप्यूटर के आविष्कार से हमारी पूरी ज़िंदगी जो है वो क्या हो गई है? बदल गई है। और इसके साथ साथ इंटरनेट, तो कंप्यूटर और इंटरनेट के आविष्कार से हमारी ज़िंदगी आसान हो गई है। लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। मैं आपको ये ध्यान से सुनेंगे कि ज़्यादा मोबाइल फ़ोन या ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करने से हमारी आँखों पर असर पड़ता है, जिससे कि हमें बाद में बहुत परेशानियों का सामना हो सकता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सिर्फ काम के समय पे उसके यूज़ करें और फालतू चीज़ों के लिए उसका इस्तेमाल ना करें, तभी ये एक अच्छी चीज़ मानी जाएगी। नहीं तो देख, जैसे कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, लाभ भी होते हैं और हानि भी होती है। तो ऐसे ही कंप्यूटर और इंटरनेट आने का लाभ तो है ही, लेकिन हानि भी है अगर हम उसको गलत प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है।